यहाँ पे एक और सवाल है कि उसने बकदर ज़रूरत या थोड़ी या ज़्यादा जितनी भी मकदार उसने मुकर्रर की, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? तो इसका सादा सा जवाब ये है कि कोई भी मौजू है या कोई भी माशरा है, कोई भी ज़बान है, उसके कई उलूम व फ़नून होते हैं और हर इल्म और फ़न का एक मौजू होता है। मसलन तारीख़ है, तारीख़ का मौजू क्या है? तारीख़ का मौजू है कि जो अक़वाम, जो लोग गुज़र गए हैं, उनके हालात को कलमबंद करना, उनके उरूज व ज़वाल की दास्तानें लिखना, उनके उरूज व ज़वाल के असबाब लिखना, उनको ढूँढना और उनसे नताइज अख़ज़ करना, ये सारा तारीख़ का मौजू है। अब अदब का क्या मौजू है? तो अदब का मौजू इंसान है। ये बात ज़हन में रखने वाली है। अल इंसानु हुवा मौज़ूउल अदब, कि अदब का मौजू इंसान है, क्योंकि इंसान एक समाजी मखलूक है। ये एक जगह पे रहता भी है, ये सफ़र भी करता है और इसके अंदर एक दिल और दिमाग भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसको अता किया हुआ है, जो कि जज्बात और एहसासात के सरचश्मे हैं, दिल और दिमाग। जब अदब का मौजू इंसान ठहरा तो लाज़िमन इंसान के मुतल्लिक़ जो चीज़ भी है वो अदब का मौजू ठहरी। और हर मौजू से और हर फ़न से और हर इल्म से जो भी इंसान के मुतल्लिक़ है, बक़दर ज़रूरत थोड़ा सा लेना और उसको बयान करना बहैसियत फ़न नहीं बल्कि बतौर अदब, ये अदब का असल मौजू है। अब उस थोड़े को किस हद तक लेना है आपने? उसकी हद ये है कि उन उलूम व फ़नून को इस कदर और इस अंदाज से लिया जाए कि पढ़ने वाले या सुनने वाले जब उसको सुनना या पढ़ना शुरू करें, तब जो उनके ख़यालात और उनके जज्बात की कैफ़ियत थी, पढ़ने और सुनने के बाद उनकी कैफ़ियत बदल जाएँ, उनमें एक तरह का तगय्युर आ जाए, उनके अंदर एक तरह की तब्दीली आ जाए। इस कदर आपने उन उलूम व फ़नून से लेना है और इस अंदाज से लेना है कि पढ़ने सुनने वाले के जो कैफ़ियत पहले थी, पढ़ने सुनने के बाद उसकी कैफ़ियत बदल जाए और वो सोचने पर मजबूर हो जाए और अपने फ़िक्र में चला जाए और तख़य्युल की दुनिया में चला जाए। इस चीज़ को अदब कहते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में यूँ कह लीजिए कि जज्बात में एक तरह का हिजान और तग़य्युर अगर पैदा हो चुका है तो ये चीज़ अदब पारा बन के रह गई है। अगर पढ़ने वाले सुनने वाले के जज्बात के अंदर ऐसा इर्तिआश और ऐसी तब्दीली पैदा नहीं होती तो हम उस चीज़ को अदब नहीं कहेंगे बल्कि एक फ़न कहेंगे, जिसने अक़ल को तो अपील किया है लेकिन उसके एहसासात और उसके मशाइर, जो उसके ख़वातिर थे दिल के, उनको अपील नहीं किया। और इंसानी जज्बात और एहसासात को अपील तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि आपकी तहरीर या आपकी तकरीर के अंदर, आपकी तकरीर और तहरीर के तख़य्युल के अंदर रिफ़त न हो, या आपके बयान में नुदरत न हो, या आपके मानी में दिक्कत न हो और एक तरह की जाज़बियत और कशिश की कैफियत न हो। और ये सारी चीज़ें तब तक पैदा नहीं हो सकती जब तक कि आप उस तहरीर और तकरीर को हसीन तरीके से बयान करने के लिए मुंतखब और सीधा अल्फाज, खूबसूरत, दिलकश और तबीयत को अपनी तरफ खींच लेने वाले अल्फाज और ऐसा प्याया बयान इख्तियार न करें, तब तक ये चीज़ आपके अंदर पैदा नहीं हो सकती। इसीलिए अदब के लिए ये शर्त है कि उसके मानी के अंदर एक तरह की नुदरत हो और उसके अंदाज़े बयान के अंदर एक तरह की जाज़बियत और कशिश हो। यही वो मकाम है जब हम कहते हैं कि अल अदबु हुवल जय्यिदु मिनल मंज़ूम वल मंसूर, कि नज़्म हो या नसर हो, दोनों में से उम्दा चीज़ जिसको अदब कहा जाता है, इसी को अदब आलिया कहा जाता है, इसी को अदब ख़ास कहा जाता है। अल अदबुल ख़ास वल अदबुल आलिया, इसी चीज़ को अदब कहा जाता है। इसकी मिसाल एक और तरह से समझिए। मसलन इल्म नहव है, अगर उसके उसूल व मबादियात को, जो उसके कवानीन हैं नहव के, उसको हम नज़म कर दें शायरी की सूरत में, नज़म तो वो हो जाएंगे और लोगों ने किए भी हैं, लेकिन जब उसको पढ़ते हैं या सुनते हैं तब हमारे एहसासात पे कोई असर नहीं पड़ता, हमारे जज्बात पे या हमारे दिल के जो अवातिफ और मशाइर हैं उन पे कोई असरअंदाजी नहीं होती उसकी, बल्कि वो चीज़ें अकल को अपील करती हैं। बतौर फ़न हम उसको लेते हैं, उसमें वो चीज़ नहीं है, उसमें वो क्वालिटीज़ और वो चीज़ें मफ़कूद हैं जो एहसासात को अपील करती हैं, जो जज्बात को हिट करती हैं। तो इसलिए अदब के लिए ये चीज़ ज़रूरी है और ये शर्त से लाजिम है कि वो कैफियत हो, वो चीज़ें पूरी मौजूद हों जिनका पहले भी जिक्र हुआ, जो आपके एहसासात को जगाएं, जो आपके मशाइर तक रसाई हासिल करें। ऐसी चीज़ को ही अदब का नाम दिया जाता है। जब आप इस तरह का काम कोई तख्लीक करेंगे, यही वो चीज़ है जिसको इंसान पढ़ने या सुनने के बाद लज्जत से जूम उठता है और उसके अंदर एक तरह का इर्तिआश और हिजानी कैफियत पैदा हो जाती है। आप अपनी ज़िंदगी में गौर कर लीजिए, जब कोई प्यारा सा नज़म या गज़ल या कसीदा सुनते हैं तो कितनी देर तक आप उसके ख़यालात में महव हो जाते हैं। यही है अल जय्यिद मिनल मंज़ूम वल मंसूर, अदब आलिया और अदब ख़ास। और यही वो बुलंद मकाम है अदब का कि जहाँ अदब और आपकी तहरीर और आपका कलाम एक जादू बन जाता है, जो कि पढ़ने सुनने वाले के ऊपर पूरी तरह हावी हो जाता है। इन्न मिनल बयान लसिहरा, ये वही चीज़ है कि अदब का वो मकाम है कि जहाँ पढ़ने वाले के जज्बात, एहसासात अदीब के काबू में आ जाते हैं, अदीब उनको डायरेक्टली अपील करता है। और बकौल डॉक्टर सैयद आबिद हुसैन कि अदब शायर या अदीब के अंदर उन सोए हुए ख्यालात का नाम है जो ज़िंदगी की छेड़ से जागते हैं और ज़िंदगी की आँच पे तकते हैं और ज़िंदगी के सांचे में ढलकर खुद ज़िंदगी बन जाते हैं।